1857 से पहले सिर्फ खालिस मुसलमानों ने जंग आजादी के लिए कुर्बानियां दी। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे उलमा ने, हमारे अकादरीन ने, मस्जिदों के इमामों ने मुसल्लों को छोड़ा, खानकाहों में तस्किया नफ्स करने वाले सूफियों ने खानकाहों को छोड़ा, मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसों ने मदरसों को छोड़ा, मैदान में आकर उन्होंने तलवार हाथ में ली। उसके बाद 1857 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने जिहाद का फतवा दिया और ये कह दिया, हिंदुस्तान के मुसलमानों सुनो, जिस तरह तुम पर रमजान के महीने में रोजे रखना फर्ज है, जिस तरह तुम पर नमाज पढ़ना फर्ज है, अभी वक्त ऐसा चल रहा है, उसी तरह अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना भी तुम पे फर्ज है, ये ईमानी हिस्सा है। उस वक्त तक तुम कामिल मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने दिलों के अंदर अंग्रेजों की नफरत न पैदा करो। इनको काला पानी की सजा मिली जजीरा अंडमान में। न सिर्फ इनको, कई लोगों को, चंद मुसलमानों के नाम हम जानते हैं जो तारीख में है, अनगिनत मुसलमान, चाहे वो उलमा हो, चाहे वो आवाम हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मुसलमान किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला हो, मुल्क की आजादी में उन्होंने इतना खून बहाया है जिनके नाम तारीख की किसी किताब में दर्ज नहीं है। तारीख का एक मुअर्रिख है, अंग्रेज मुअर्रिख टॉमसन जिसका नाम है, वो ये कहता है दिल्ली की चांदनी चौक से खैबर पख्तून पेशावर तक कोई खंबा या दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी मुसलमान की लाश न लटकी। ये अंग्रेज लिखने पर मजबूर है। यही अंग्रेज मुअर्रिख टॉमसन ये लिखता है कि एक दिन दिल्ली के अंदर मैं अपने खेमे के अंदर मौजूद था, मुझे खेमे के अंदर गोश्त के जलने की बो आई और जब मैं खेमे से बाहर निकल के देखा तो वहां पर मुसलमानों को लाया जाता, उनके जिस्म से लिबास को अलग किया जाता और उनको 40-40 मुसलमानों को बैक वक्त अंगारे में डाल दिया जाता। और अंग्रेज खड़ा होकर ये कहता, तू ये कह दे कि मैं 1857 की जंग में नहीं था शामिल, अभी तुझे छोड़ दिया जाएगा। हमारे आबा व अजदाद की उस जज्बे पे कुर्बान जाए। हमारे आबा व अजदाद ने कहा कि मैं उस जंग में शामिल था, तुम मुझे जलाओ या फिर मेरी पूरी नस्ल को जलाकर खाओ। आज हमें जो पावर मिला है, हम जालिम की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि तू जालिम है। ये हमारे आबा व अजदाद ने ये आजादी हमें अपनी जान की कुर्बानी देकर दी है। ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। और वही मुल्क आज हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगता है। किसी ने कहा था ना, जब भी गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं।